केदारनाथ मंदिर को देखकर यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया। क्या इसे देवताओं ने बनाया या फिर प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए। इस मंदिर को बनाने के लिए विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर विशाल भूरे रंग के पत्थरों से बना है, जिसे केदर गिनाइस भी कहा जाता है, जो कि 6 से 8 टन भारी है। ये पत्थर 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। पर सवाल तो यह है कि इतने भारी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, जब ना तो कोई आधुनिक मशीन थी और ना ही कोई सड़क। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर में किसी भी पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारा का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे यह बिना किसी बाहरी सहारे के मजबूती से टिके रहते हैं। और 2013 की आपदा में यह सिद्ध भी हो गया कि मंदिर की संरचना आज के किसी भी आधुनिक इमारत से कहीं अधिक मजबूत है। पत्थरों का भार और इंटरलॉकिंग डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह तूफान, बर्फबारी और भूकंप झेल सके। 2013 की आपदा के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के पत्थरों की कार्बन डेटिंग और अन्य जांच की। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। तो क्या यह मंदिर सच में 5000 साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनाया था, या फिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया? यह काफी दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। परंतु अपने भाइयों और गुरुजनों की मृत्यु का बोझ उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। इस दुविधा को लेकर वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा है और इससे उन्हें मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके पश्चात 5 पांडव द्रौपदी सहित महादेव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से शिव काफी क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे, तब शिव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में जा छिपे। यह देखकर भीम ने अपनी दोनों टांगे फैला ली और सभी भैंसों को उनके नीचे से गुजरने के लिए विवश कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक भैंस उनके नीचे से नहीं गुजर रही और वे समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उसे जोर से खींच लिया, जिससे भैंस का कुबड़ यानी पीठ का भाग बाहर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन 5 भागों को आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से इस स्थान की यात्रा करेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद पांडवों ने यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से एक केदारनाथ भी था। आदि शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ में पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे। यही कारण है कि आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित विधि से ही की जाती है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण भी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही बिताए। 32 वर्ष की छोटी आयु में
जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और यहीं समाधि ले ली। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हजारों वर्षों से इसकी यात्रा जारी है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा पर।